राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देहरादून में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि देश के अलग अलग राज्यों से छात्र छात्राएं देहरादून पहुंच रहे हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 2500 जनजातीय छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा सहित उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक उमेश शर्मा काऊ, पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, निदेशक जनजाति निदेशालय संजय सिंह टोलिया भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। उनकी भौगोलिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक स्थितियां लगभग समान हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के पंडित नैन सिंह रावत के जीवन की शुरुआत भी एक महान सर्वेयर के रूप में इसी देवभूमि से हुई है। उन्होंने तिब्बत की यात्रा के दौरान अपने कदमों के नाप से दुनिया को बताया कि लहासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। देश भर के अंदर जनजातीय और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे आज आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना हो, उनको और विस्तार देने की बात हो, उनको अत्याधुनिक बनाना हो, शिक्षकों की जो कमी है वहाँ पर शिक्षकों की तैनाती करना हो, हर प्रकार से आज व्यवस्थाएं की हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय यहाँ चल रहे हैं और उन आवासीय एकलव्य विद्यालयों में आज बहुत अच्छा पठन पाठन हो रहा है। जनजातीय समाज हमारा हर दृष्टि से आगे आ रहा है। पहली बार देश की आज़ादी के कालखंड में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, उनके शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, या भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से स्थान आज़ादी के बाद मिलना चाहिए था, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हमारा जनजातीय समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ की भी 5 जनजातियाँ हैं, आज हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और 2000 के लगभग यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मौके पर कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को जनजातीय समाज और उनकी संस्कृति को पहचानने का ही एक मंच है और इस साल ये चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल शोकेसिंग, पूरे देश की जो विविधता है और जनजातीय समाज की जो एक विरासत है, उसको देखने और समझने का सबको मौका मिले, ऐसा एक मंच है जो हमारा मंत्रालय ऑर्गेनाइज करता है। ये चौथा कार्यक्रम है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। कार्यक्रम में बच्चों की बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कि बच्चों ने मिट्टी की वस्तुओं और विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, घास के उपयोग और साथ ही वेस्ट मटेरियल के रीयूज को भी दिखाया, जिसमें कि बच्चों ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें वेस्ट मटेरियल को फेंकने के बजाय उसका उपयोग करना चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है जो वेस्ट मटेरियल पे बेस्ड है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये या तो ज़्यादातर पुराने न्यूज़पेपर जो रद्दी होते हैं उनसे बनाई है और कार्डबोर्ड होते हैं जो उनसे बनाई है और ये अफ्रीकन डॉल्स हैं, इन्हें भी हमने न्यूज़पेपर से बनाई है। ये जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं पुराने, उससे बनाई है और बाकी घर में पुरानी बॉटल्स होती है तो उनसे डेकोरेशन के सामान बनाया है। ये इजीली बन जाता है। अगर हम ज़्यादा लोग ग्रुप में काम करते हैं तो 1 घंटे में हम बहुत सारी डॉल्स बना सकते हैं। ये हम लोग बुक्सा टाइप से हैं। हम लोगों ने घास से बनी हुई टोकरी बनाई है जिसमें खजूर के पत्ते यूज़ किए जाते हैं और पेपर से बनी हुई ज्वेलरी बनाई है जिसको हम हाथ से रोल करके बनाते हैं और पतली पतली स्ट्रिप्स काट के और हाथों से बहुत बारीकी से हमने इसमें मंडलाट भी की है, पेंटिंग्स बनाई हैं और हमें हमारे आर्ट टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है। ये सारा हमारे स्कूल से एग्जीबिशन किया है हमने। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय समाज के बच्चे अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड की संस्कृति के साथ की गई, जिसमें कि उत्तराखंड के कुमाऊं का छोलिया नृत्य, पहाड़ी मसक बीन की धुन,
मां नंदा की डोली, धान कुटना, ऊन काटना और उत्तराखंड की वेशभूषा, यहाँ के गीत और नृत्य को दिखाया गया। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।